हम लोगों ने अभी तक बहुत से ग्लैंड देख लिए। बहुत से ग्लैंड में जो अब एंडोक्राइन ग्लैंड बचे हैं उसमें से एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है पैंक्रियाज। हम लोग बात करेंगे पैंक्रियाज की। एक वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट का मतलब है कि जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। कुछ पार्ट में डक्ट होते हैं और कुछ पार्ट में डक्ट नहीं होते, और ऐसे ग्लैंड को हम बोलते हैं कंपोजिट ग्लैंड। अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो एक पैंक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट है उसका नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंप्लीट पैंक्रियाज में 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मिलते हैं। ये सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं जो पूरे पैंक्रियाज में फैले हुए हैं। नंबर में कितने? 1 से लेकर 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और पूरे पैंक्रियाटिक टिश्यू में ये सिर्फ 1 to 2% ही हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली पैंक्रियाटिक टिश्यू के अंदर जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं वो छोटे छोटे हैं, और पैंक्रियाज उसके कंपेयर में बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं उसमें मेनली 2 सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। अल्फा सेल से हमेशा ग्लूकागॉन हार्मोन सिंथेसाइज होता है, प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से जो बीटा सेल है उससे हमेशा इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। जो ग्लूकागॉन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ऐसे बच्चों सारे हार्मोन्स की लिस्ट बनानी है हमें जो पेप्टाइड हैं या प्रोटीन हैं या स्टेरॉइड हैं। इस तरह की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी एनसीईआरटी में उनको एक कॉपी में लिस्ट बना लेंगे। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका मेन काम ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है। दूसरी चीज, ग्लूकागॉन मेनली लीवर सेल से, या आप यूं कह लें कि हिपैटोसाइट पर वर्क करता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेनोलाइसिस के फॉर्म में उसको स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है। तो ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करवाएगा और उसकी ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करवाएगा। ये काम किसका है? ग्लूकागॉन का। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज में कोई चीज़ कन्वर्ट होगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, है ना। तो ब्लड में शुगर का बढ़ना इज ऑल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा। इसके अलावा ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है ना, नए तरह के ग्लूकोज बनना अदर देन कार्बोहाइड्रेट से, उसको भी ये स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन और बढ़ जाता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में और ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लाइकोजन सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ साथ में ग्लाइकोजन हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्लाइकोजन में याद करनी है। दूसरा जो बीटा सेल है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज का, उसका क्या काम है? चलो उसको देखते हैं। इंसुलिन जो है वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, और जिसका मेन काम क्या है? ग्लूकोज का होम्योस्टैसिस मेंटेन करना या फिर रेगुलेट करना। इंसुलिन मेन फॉर्म में हेपाटोसाइट और एडिपोसाइट पर वर्क करता है। तो मेनली इंसुलिन का वर्क कहाँ होता है? सिर्फ लीवर पर नहीं होता,
एडिपोज टिश्यूज़ की सेल्स पर भी होता है, जिसको हम एडिपोसाइट भी बोलते हैं, और सेल में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को इंसुलिन बढ़ा देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लड में ग्लूकोज बहुत स्पीड से हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। और जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन, राइट। अगली बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये कि जो इंसुलिन है अपना, इसकी एक खास बात और भी है। इंसुलिन टारगेट सेल में ग्लूकोज में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देता है या उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना। दिस इज ऑल्सो डन बाय इंसुलिन, राइट। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, तो ब्लड में ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए अगर क्वेश्चन आए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाती है, बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत लॉन्ग टाइम तक। उस कंडीशन को डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और जब डायबिटीज़ मेलिटस किसी को होता है तो यूरिन में ग्लूकोज का लॉस एक्सेस में होना शुरू होता है और हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं। और डायबिटीज़ मेलिटस में जो हार्मफुल कंपाउंड यूरिन के थ्रू रिलीज़ होते हैं, उनके लिए स्पेशल वर्ड दिया है एनसीईआरटी में, कीटोन बॉडीज़। इसको याद रखना है ये वर्ड, कीटोन बॉडीज़ आर रिलीज्ड बाय यूरिन ड्यूरिंग डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है बच्चों। और अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको इंसुलिन शॉट्स या इंसुलिन के ट्रीटमेंट से या इंसुलिन थेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है। तो बस इतनी सी चीज़ें तुमको याद रखनी है पैंक्रियाज में, इससे ज़्यादा ज़रा सा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला जो ग्लैंड आता है, जो कि टेक्निकली पूरी तरह से ग्लैंड नहीं है, बट येस दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम हॉर्मोन्स। नाम क्या है, गोनैड्स। और गोनैड्स में हमने पढ़ा था मेल गोनैड और फीमेल गोनैड। गोनैड क्या होते हैं, जो गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो गैमीट्स हैं, उस गैमीट में सबसे पहला जो मेल गोनैड है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस की अगर बात करें तो आपके 22 चैप्टर में 22.2.9 ये टॉपिक है टेस्टिस, और ये हमेशा एब्डोमेन के बाहर स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होता है, बॉडी के बाहर, और वो भी 1 पेयर, मतलब 2 इन नंबर। तो टेस्टिस टोटल कितने हैं, 2। टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है और साथ साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। टेस्टिस 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और दूसरा स्ट्रोमल, या जिसको इंटरस्टिशियल टिश्यू भी कहते हैं। लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि इंटरट्यूबुलर स्पेस में मिलते हैं, ये वर्ड याद रखें कि लेडिग सेल्स या उसी को हम इंटरस्टिशियल सेल्स, कहीं कहीं पर यह भी लिखा होता है कि इंटरस्टिशियल सेल को हम शॉर्ट में आईसी सेल्स भी बोलेंगे। तो ये कहाँ मिलते हैं, इंटरट्यूबुलर स्पेस में, और ये मेनली एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन बनाते हैं। ये एंड्रोजन वही है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मेनली टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, जिसको हम मेल हार्मोन बोलते हैं। एंड्रोजन मेल्स में एसेसरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करने में हेल्प करता है। एसेसरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स हैं जो गैमीट्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनिफेरस वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। ये सब कुछ के डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में और फंक्शंस में
रेगुलेशन करता है। कौन? टेस्टोस्टेरॉन। साथ साथ में टेस्टोस्टेरॉन, या जिसको हम मेजॉरिटी में एंड्रोजन बोलते हैं, ये मेल्स में मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर्स, इनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। मेल्स में एग्रेसिवनेस लेकर आता है। लो पिच वॉइस, जो हैवी वॉइस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? लो पिच वॉइस। इन सबको स्टिमुलेट करता है। साथ साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? अगर मैं प्रिसाइज बात करूं तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ है, इसको भी स्टिमुलेट करता है। और साथ साथ में एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करेगा और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को हम बोलते हैं लिबिडो। ये वर्ड याद रखेंगे, लिबिडो। तो लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरॉन। मेल सेक्सुअल बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज लिबिडो। फाइनली हम अगर देखें टेस्टिस में, तो एक पॉइंट और याद रखना है आखिरी, ये टेस्टोस्टेरॉन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है फॉर्मिंग, कोई चीज़ बनती है, सिंथेसाइज होती है, तो ये एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो ये बात हमने किसकी की? टेस्टिस की। उसी तरह से हम जब ओवरी की बातें करेंगे तो ओवरी एक फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और फीमेल के एब्डोमेन में ये ओवरी मिलती है, और वो भी 1 पेयर, मतलब 2। जबकि टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर मिलता था, ओवरी एब्डोमेन के अंदर मिलती है। क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में ये ओवम प्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ में ये 2 स्टेरॉइड हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। ओवरी मेनली किससे बना है? ये मेनली ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से बना है। एस्ट्रोजन की सिंथेसिस और सेक्रेशन में मेनली जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, उनकी सिंथेसिस में ये एस्ट्रोजन हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है कि जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ से बने। तो प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल से बना क्या? फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। ये सब क्यों बने? क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन गए तो यही ग्राफियन फॉलिकल्स प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन। तो ये हमें फाइनली याद रखना है कि एस्ट्रोजन आर फॉर्म्ड बाय फॉलिकल्स, स्पेशली ग्राफियन फॉलिकल्स या फिर मैच्योर फॉलिकल्स। साथ साथ में जैसे ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्सेस में आता है तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज हो जाता है। प्रिसाइजली बोलें तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, और जैसे ही वो रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल बिकम कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना। अब ये वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम वॉल को होल्ड करके रखेगा। साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि एस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो एस्ट्रोजन वही हार्मोन है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ और एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करता है। साथ साथ में फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, उनको उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनके अपीयरेंस में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर जो वॉइस की पिच है फीमेल्स की वो डिफरेंट होती है, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एस्ट्रोजन। और साथ साथ में मैमेलियन ग्लैंड जो फीमेल्स में हैं उनके डेवलपमेंट में, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एस्ट्रोजन का एक काम ये भी है कि वो फीमेल्स में सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। साथ साथ में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को रिटेन रखने में हेल्प करता है। साथ में
जो प्रोजेस्टेरॉन है वो मैमली ग्लैंड जो है एस्ट्रोजन ने जो बनाया था, डेवलप किया था, उसके अंदर जो एल्वेलाई है उसके अंदर मिल्क के फॉर्मेशन और सेक्रेशन को प्रोलैक्टिन के साथ में मिलकर स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये सब कुछ था हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्टली तो एंडोक्राइन नहीं हैं, बट वो सारे कुछ ना कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो हार्ट की वॉल है और हार्ट की आर्टरिया की वॉल, वो एक पेप्टाइड हार्मोन बनाती है और उसका नाम क्या है? आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर सेक्रेट होता है और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। और जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे पाइप है, पाइप को दबाकर पकड़ो तो उसमें फोर्स बढ़ जाता है, लेकिन उसका डायलेशन कर दो, उसको चौड़ा कर दो तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो वैसे ही ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। डायलेट करने का फ़ायदा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह से हार्ट में जब भी कभी पंपिंग में हाई ब्लड प्रेशर आता है तो आर्टरिया की वॉल जो है ये ANF ये प्रोड्यूस करता है, और जब ये ANF प्रोड्यूस होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो किडनी है उसके जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स एक पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करते हैं। उसका नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये RBC के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है और RBC के फॉर्मेशन को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो इसका मतलब एरिथ्रोपोइटिन किस चीज़ में हेल्प करता है? एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। हमारा जो स्टमक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। हमने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा भी है। क्या? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये सब कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और इसके एग्जाम्पल्स में गैस्ट्रिन है, सेक्रेटिन है, कोलेसाइटोकाइनिन है जिसको हम शॉर्ट में CCK भी बोलते हैं, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स भी हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। जो गैस्ट्रिन है अपना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो भी HCl है और पेप्सिन है, पेप्सिनोजेन है, इनके सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। कौन हार्मोन? गैस्ट्रिन। उसी तरह से जो सेक्रेटिन है ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाज से वाटर और बाइकार्बोनेट के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। अच्छा, साथ साथ में जो CCK है, कोलेसाइटोकाइनिन, ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पर पैंक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस को सेक्रेशन में हेल्प करवाता है। तो सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। उसी तरह से लास्ट में जो GIP है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ये गैस्ट्रिक सेक्रेशन और उसकी मोबिलिटी को इनहिबिट करता है। तो आप देख रहे हैं ना कि हर एक ऑर्गन भी कई बार कुछ ना कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और जितने भी नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं उसमें कई हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फैक्टर। ये जो ग्रोथ फैक्टर हैं ये टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ, उनकी रिपेयरिंग और रीजनरेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चों, इसी तरह से खूब ढंग से इसको बार बार रिवाइज करके सुनो, तुम्हारी पूरी की पूरी NCERT एक बार रिवाइज हो जाएगी। मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, हर वर्ड को समझा है। जो आखिरी वीडियो मैं इस चैप्टर की बनाऊंगा, ऑडियो कह लो, उसमें मैं कंप्लीट हार्मोनल एक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे साथ में। तो उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रह गया। तो अगली जो वीडियो आएगी वो कौन सी आएगी? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। करना कुछ नहीं है, खूब अच्छे से सारी वीडियोस को सुन डालो और इसी बहाने तुमको एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। मिलते हैं अगले ऑडियो में।